हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द क्लोन्ड ट्रायन फिल्म की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपने व्यूज बताना ना भूलिएगा। साथियों, इस फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं फाउंटेन को, जो कि एक ड्रग डीलर है। ये फाउंटेन ग्लेन नाम की एक रेट्रो फ्यूचरिस्टिक एरिया में रहता है। उसके हर दिन का एक ही जैसा शेड्यूल है कि वो सुबह उठता है, जिम जाता है, स्टोर से अपनी फेवरेट ड्रिंक लेता है। कुछ ड्रिंक वहाँ बैठे होमलेस लोगों को देकर वो अपने घर चला आता है और अपने दोस्त सिलिक चार्ल्स, जो कि ड्रग डीलर और सेक्स वर्कर की दलाली करता है, उसके साथ हेनरी से ड्रग डीलिंग से लाए पैसों का हिसाब लेता है। आज भी वो अपने रूटीन के हिसाब से उठकर जिम जाकर वापस आ रहा है, पर अपने इलाके में एक और ड्रग डीलर इस साक के आदमी को ड्रग बेचता देख वो बहुत ही नाराज होता है और उस आदमी को मना कर रहा है कि उसके इस एरिया में वो लोग ड्रग्स ना बेचें। उसके जाने के बाद इस साहब का आदमी इस साहब को फोन करके सारी बातें बताता है। और दोस्तों, इधर फाउंटेन अपने दोस्त हेनरी के ड्रग बेचकर लाए पैसे देख रहा है। फिर उससे बात करते हुए कहता है कि सिलिक ने अब तक पैसे लाकर क्यों नहीं दिए। यहाँ पहुँचने पर सिलिक एक लड़की योयो, जो कि उसकी सेक्स वर्कर है, उसके साथ है और फाउंटेन के पूछने पर उसका कहना है कि उनके दिए ड्रग्स की क्वालिटी इस बार अच्छी नहीं थी, इसीलिए ज्यादा लोगों ने ड्रग्स नहीं खरीदा तो ज्यादा पैसे आए भी नहीं। पर फाउंटेन जानता है कि स्लिक झूठ बोल रहा है, इसीलिए उसके घर की तलाशी लेते हुए कह रहा है कि अगर ऐसा ही है तो जितने ड्रग्स तुम नहीं बेच पाए वो सब मैं लेकर चला जाता हूँ। जिस पर स्लिक का झूठ सामने आ जाता है और वो कह रहा है कि ड्रग्स बिक गए थे और वो पैसे उससे खर्च हो गए, जो वो जल्दी ही लौटा देगा। पर फाउंटेन आसानी से मानने वाला कहा था दोस्तों, इसीलिए उसे वहाँ जो भी पैसे मिले वो लेकर वो वहाँ से जाने के लिए अपनी कार में आ चुका है। पर तभी वो देखता है कि किसी ने गाड़ी ऐसे लगाई है कि उसकी गाड़ी वहाँ पर फंस गई है और वो वहाँ से निकल ही नहीं पा रहा है। इसीलिए वो गाड़ी से बाहर आकर उन्हें गाड़ी हटाने के लिए कहने की कोशिश कर रहा है। पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाए, उस पर इसाक का वही आदमी ढेरों गोलियां बरसा रहा है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। पर अगले दिन फाउंटेन उसी तरह से सुबह उठकर अपना रूटीन वर्क कर रहा है, जिसमें से वर्कआउट करके स्टोर से अपनी फेवरेट ड्रिंक लेता है और घर आकर फिर से ड्रग के पैसे आए या नहीं ये सोच रहा है, जिसमें कि उसे याद आ रहा है कि उसे सिलिक से जाकर पैसे भी लेने हैं, इसीलिए वो उसके पास जा रहा है। इधर उसके ऐसे आकर सामने जिंदा खड़े होने से सिलिक पागल हो जाता है कि आखिर ये जिंदा कैसे है। वो उससे कहता है कि तुम मरे नहीं, इतनी गोलियां लगने के बाद भी आज तुम मेरे सामने इतने सही सलामत कैसे खड़े हो। जितनी गोलियां तुम्हें लगी थी उसके बाद तो किसी की भी हालत अपने डेथ बेड पर पड़े रहने या मरा हुआ होने की होती, तुम कैसे जिंदा हो। इसीलिए स्लिक उससे कह रहा है कि तुम चाहो तो योयो से पूछ सकते हो, वो भी यही थी, मैं सच कह रहा हूँ। अब वो लोग योयो के पास पहुँच गए हैं ताकि इस बात को कंफर्म किया जा सके। तो योयो भी उसे बता रही है कि हाँ, ये सब तो हुआ है, मेरे सामने ही हुआ है, मैंने तो उस आदमी को भी देखा है जिसने ये सब किया है। अब उसकी ये बात सुनकर फाउंटेन उसके साथ उस आदमी को ढूंढने जाना चाहता है। और दोस्तों, इस समय पर फाउंटेन इतने गुस्से में है कि स्लिक और योयो घबराए हुए हैं, पर फिर भी उसका साथ देते हुए सच्चाई पता करने के लिए अंदर आ रहे हैं, जहां उन्हें एक लैब नजर आ रही है जिसमें एक साइंटिस्ट है, जो कि अचानक फाउंटेन और उसके हाथ में गन देखकर भाग रहा है। फाउंटेन उसे रोककर उसे पकड़ रहा है और उससे सब कुछ जानने की कोशिश भी कर रहा है, जिस पर साइंटिस्ट का कहना है कि उसे जो करने के लिए कहा गया है वो बस यहाँ वही चीज फॉलो कर रहा है। फाउंटेन और योयो उस लैब की हर चीज को ध्यान से देख रहे हैं और स्लिक
गंता ने साइंटिस्ट के पास घबराया हुआ खड़ा है और उससे बहस होते देख अचानक से उसने गलती से उस पर गोली भी चला दी है, जिस वजह से अब सबके सब पुलिस के आने की बात से डरकर वहां से भागना चाहते हैं। पर फाउंटेन ना जाने उस लैब में किधर बिजी हो गया है, जिसे ढूंढते योयो और सिलिक उसके पास जा रहे हैं। तो वो देखते हैं कि वो सहमा हुआ सा एक डेड बॉडी की ओर देख रहा है, जिसे देखकर वो लोग भी हैरान हैं, क्योंकि ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि फाउंटेन की ही है। उस बॉडी में वही गोलियों के निशान हैं जिसके बारे में स्लिक और योयो ने उसे बताया था। लेकिन वापस आने के बाद भी फाउंटेन के मन में इन सब बातों से जुड़े कई सवालात चल रहे हैं, जिनके बारे में वो सोच सोच कर परेशान भी हो रहा है। और उसके साथ ही योयो और सिलिक भी अब समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इन सब के पीछे कौन है। क्या फाउंटेन मर चुका है? तो फिर जो सामने है वो कौन है? ये सब क्या चल रहा है? फाउंटेन अब इन सब के बारे में पता करना चाहता है, जिसके लिए वो फिर से उस लैब में जाना चाहता है। पर योयो उसे समझा रही है कि अभी वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। अगली सुबह अपने लोगों के साथ मिलकर उस लैब पर धावा बोल देता है। पर ये सब कुछ देखकर वो फिर से पागल हो रहा है कि जो चीजें उसने रात में देखी थी वो सुबह होने तक गायब कैसे हो गई? कहाँ गया सब कुछ? कहाँ चले गए सब लोग? लेकिन सिलिक 2 दिनों से इन चीजों से अब तक इतना तंग आ चुका है कि वो कहता है कि भूखे पेट इन सब चीजों के बारे में पता कैसे लगाएंगे। दिमाग को काम कराने के लिए उसे खाना भी तो देना पड़ेगा। इसीलिए वो सब अब खाने के लिए एक फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट में आ गए हैं। यहाँ वो लोग खाना एंजॉय करते हुए जो भी हुआ उन सब बातों पर हंस रहे हैं, जो कि फाउंटेन के लिए काफी अनयूजुअल है, क्योंकि वो हमेशा स्ट्रिक्ट और दुखी रहता है। ऐसे हंसने हंसाने वाला नेचर नहीं है उसका। ऐसा करके सिलिक सोच ही रहा है कि उस रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोगों को हंसते हुए देख रहा है, जिससे उसे ये शक भी हो रहा है कि कहीं ये उसी लैब में बनाए जा रहे केमिकल का असर तो नहीं है, जिसकी वजह से वो भी कल रात लैब में हंसने लगा था। वो लोग और कुछ सोचे समझे उससे पहले ही उन्हें वहाँ जो भी दिख रहा है उसकी वजह से वो फिर से सवालों से भर गए हैं। वह वही साइंटिस्ट है जो कि कल सिलिक की गन से मारा गया था और आज वो यहाँ मैनेजर की तरह काम कर रहा है। वो सब ये देखकर हैरान हो रहे हैं, पर योयो को एक आइडिया आ रहा है कि वो लोग उसके पास जाकर उसे सेड्यूस करके उसकी सारी जानकारी निकालेगी। इसीलिए वो उसके पास पहुंचकर उससे फ्लर्ट कर रही है। वो उसे अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर उसके ऑफिस तक आ गई है और यहाँ वो उससे रेस्टोरेंट के चिकन में मिले उस केमिकल के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है। वो अपनी लाई सारी जानकारी फाउंटेन और सिलिक को बता रही है और इसे रोकने का कोई तरीका निकालने की भी बात कह रही है, जिस पर सिलिक पहले ही नाउम्मीद है कि वो लोग ऐसे खतरनाक लोगों को आखिर रोकेंगे कैसे। पर फाउंटेन को यहाँ इसाक के लोग दिख रहे हैं जो कि उस रेस्टोरेंट में कुछ पैकेज डिलीवर कर रहे हैं, जिससे इन सबको शक हो रहा है कि कहीं इसाक उनके साथ इन सब कामों में मिला हुआ तो नहीं है। और आखिर एक ड्रग डीलर इस रेस्टोरेंट में क्या कर रहा है, वो क्या डिलीवर करने आया है। ये सब कुछ सोचते हुए वो उसका पीछा करते हुए चर्च तक आ पहुंचे हैं। यहाँ आकर तो वो और भी हैरान हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ चर्च में सब लोग हॉली सॉन्ग की जगह कुछ और ही गा रहे हैं और जोर जोर से हंस रहे हैं, जैसे उस रेस्टोरेंट में हो रहा था। वो लोग सबके जाने के बाद और जानकारी ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से वह चर्च के अंदर बनी एक हिडन लैब में भी वो लोग आ पहुंचे हैं। उन्हें पता चल रहा है कि ये लैब पूरे ग्लेन एरिया में फैली हुई है, जिसमें ब्लैक लोगों को परेशान करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। इस लैब में फाउंटेन और स्लिक सहित हर ग्लेन निवासी के क्लोन हैं। यहाँ वाइट साइंटिस्ट
उन्हें साउंड्स और विजुअल से कंट्रोल कर रहे हैं। फाउंटेन अपने क्लोन को देख उसको गोली मार देता है, जिसकी वजह से वहाँ अलार्म बजने लगा है। इसीलिए वो सब स्ट्रिप क्लब के रास्ते से बाहर निकल रहे हैं। टीजे भी उन लैब वालों से मिला हुआ है, इसीलिए साउंड से सबको कंट्रोल कर रहा है और उन तीनों का पीछा करने के लिए मजबूर कर रहा है। फिर निक्सन नाम का एक व्हाइट आदमी और चेस्टर नाम का फाउंटेन का एक क्लोन क्लब जाने वालों को रोककर खुलासा कर रहा है कि ये वैज्ञानिक ग्लेन सहित गरीब और मुख्य रूप से ब्लैक पॉपुलेशन पर ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उनका मानना है कि इससे अमेरिका में शांति बनी रहेगी। फाउंटेन उसकी इस बकवास से गुस्से में गन तान देता है, पर निक्सन एक ट्रिगर शब्द का उपयोग कर रहा है, जिससे योयो को छोड़कर पूरी की पूरी क्लोन की भीड़ उसके आदेशों का पालन कर रही है। योयो उन्हें जिंदा छोड़ने की रिक्वेस्ट कर रही है, जिस वजह से निक्सन उन्हें रिलीज कर देता है। योयो ये सब बातों की कंप्लेन करने के लिए गवर्नमेंट का सहारा लेना चाहती है और इसमें फाउंटेन की मदद भी चाहती है, पर उल्टा इस काम को करते वक्त वो किडनैप हो गई है, जिसकी खबर फाउंटेन और सिलिक को उसकी दोस्त से लग रही है। फाउंटेन पहले तो उसकी मदद नहीं करना चाहता था, पर क्लोन्स और बाकी लोगों की मदद की वजह से योयो फंस गई है, इसीलिए वो इसाक की मदद लेकर उसे छुड़ाना चाहता है। वो लोग एक प्लान बना रहे हैं जिसमें इसाक फाउंटेन को गोली मार देता है, जिससे कि फाउंटेन को मरा हुआ सोचकर लैब वाले उसे उठाकर ले आए हैं। योयो भी खुद को फ्री करके स्लिक को ढूंढ रही है। यहाँ चेस्टर फाउंटेन को अपने कंट्रोल में कर रहा है और उसे असली फाउंटेन बता रहा है कि वो सालों से ब्लैक लोगों पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें व्हाइट बनाने और यहाँ तक कि उनके कंट्रोल में रहने के लिए काम कर रहा है। और ये सब तब शुरू हुआ जब एक पुलिस ऑफिसर ने उसके छोटे भाई को उसके रेस को लेकर मार डाला ताकि और कोई न मरे। इसीलिए वो उस वक्त से क्लोन बना रहा है, जिससे सब साथ मिलकर रह सकें। उसके इस खतरनाक इरादे को जानकर फाउंटेन चेस्टर पर निक्सन के उन कंट्रोलिंग वर्ड को यूज कर रहा है, जिसके कंट्रोल से चेस्टर मेन फाउंटेन की जान ले रहा है और योयो को बचाता स्लिक निक्सन के ही सर पर गोली मार देता है, जिसके बाद न्यूड क्लोन जनता के सामने आ रहे हैं और इस देश की इस सीक्रेट ऑपरेशन का पूरी दुनिया में पर्दाफाश हो रहा है। योयो अपनी जॉब से रिटायर होकर बाकी दुनिया में हो रहे इस तरह के ऑपरेशन को रोकने के लिए तैयार है और तीनों मिलकर सबसे पहले मेम्फिस के लिए तैयार हो रहे हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।